मुन्ना चाय वाला स्वभाव से बड़ा लालची किस्म का इंसान था। ईमानदारी से धंधा करना उसे आता ही नहीं था। उसकी चाय की दुकान पर गिनती के ग्राहक आते थे और जो गलती से आ भी जाते थे वो दोबारा कभी लौटकर नहीं आते थे। ये चाय बनाई है या मीठी शरबत? ऐसा लग रहा है जैसे दूध में चीनी नहीं बल्कि चीनी में दूध डाल दिया हो। अरे इतनी बुरी लग रही है मेरी चाय तो घर जाकर अपनी बीवी को बोल चाय बनाने को। अरे अगर बीवी को टीवी देखने से फुर्सत मिलती तो घर पर ही पी लेता ना, तुम्हारी दुकान पर क्यों आता? गलती हो गई यहाँ आकर। रहने दो, मैं तो चला अब गोलू चाय वाला के यहाँ चाय पीने। ये गोलू चाय वाला तो दिन ब दिन सेलिब्रिटी बनता जा रहा है। सभी लोग उसी के दुकान पर चाय पीने जाते हैं। ऐसा चलता रहा तो मेरी दुकान पर तो ताला लग जाएगा। रात को मुन्ना ने घर जाकर जब सारी बात अपनी पत्नी सुनीता को बताई तो सुनीता बोली, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर मेरा डायमंड का हार कैसे आएगा? अरे यहाँ मेरी फोटो पर हार चढ़ाने की नौबत आ गई है और तुम्हें डायमंड की हार की पड़ी है। अगर हमें हमारी चाय की दुकान चलानी है तो हमें उसका कुछ प्रमोशन करना होगा। ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमारी दुकान पर भीड़ लगे। अरे वही तो समझ नहीं आ रहा है कि उसके लिए हम क्या करें। क्यों ना हम किसी फिल्म स्टार को हमारी दुकान पर चाय पीने के लिए बुलाएं? गली का कुत्ता भी मेरे दुकान पर मुंह नहीं मारता। भिखारी को चाय देता हूँ तो वो भी कूड़ेदान में फेंक देता है। ऐसे में कोई फिल्म स्टार अपने यहाँ चाय पीने कहाँ से आएगा? अरे मैं सचमुच के स्टार को बुलाने की बात नहीं कर रही हूँ। मुन्ना को समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी क्या कह रही है। उसने जब पूरे प्लान के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी बोली, इतना तो आप जानते हैं ना कि हर सेलिब्रिटी के डुप्लीकेट लोग होते हैं जो उन्हीं के जैसे दिखते हैं। ऐसे ही स्कूल में मेरी दोस्त हुआ करती थी मीनू, जो कियारा जैसी दिखती है। मैं उससे बात करती हूँ। हम उसे बुलाएंगे और लोगों से कहेंगे कि सच में कियारा हमारी दुकान पर चाय पीने आई है। और जब लोगों को पता चलेगा कि मुन्ना की दुकान पर बड़े बड़े फिल्म स्टार भी चाय पीने आते हैं तो अपनी दुकान पर भी भीड़ लगने लगेगी। मुन्ना और उसकी पत्नी सुनीता ने मिलकर पूरा प्लान बना लिया। सुनीता ने अगले दिन फोन लगाकर उसकी दोस्त मीनू को घर बुलाया। मीनू को देख मुन्ना की आंखें चुंधिया गई। मीनू बिल्कुल हूबहू कियारा जैसी दिखती थी। मीनू को देखते ही मुन्ना बोला, तुम्हारा चेहरा है औरों से बहुत ही हटके। अब तो लोग तुम्हें देख के खाएंगे झटके। और अब पड़ने वाले हैं तुम्हें बहुत जल्दी सटके। अचानक सुनीता की आवाज आई जिसे सुनते ही मुन्ना घबरा गया। अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। एक बार काम हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारा सारा मजाक निकालती हूँ। सुनीता ने मीनू को सारा प्लान समझा दिया और अगले दिन का इंतजार करने लगी। मुन्ना बोला, मैं जाकर सारे गांव में पोस्टर लगा देता हूँ कि कल हमारे दुकान पर मशहूर सुपरस्टार कियारा आ रही है। सभी लोगों की हमारी दुकान पर पहले से भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। मुन्ना ने सारे गांव में पोस्टर लगा दिए और अगले दिन अपनी दुकान पर जाकर चाय बनाने लगा। कुछ ही देर में वहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए। अरे मुन्ना भाई, हमने सुना है कि आज तुम्हारी दुकान पर कोई फिल्म स्टार आने वाला है। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही सुना। आज हमारी दुकान पर कियारा आ रही है। अरे मुन्ना भाई, इतनी बड़ी हीरोइन तुम्हारी दुकान पर कैसे और क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि उसे मेरी हाथ की चाय बहुत पसंद है। जब तक वो मेरी हाथ की चाय नहीं पीती तब तक उसकी सुबह की शुरुआत नहीं होती है। वो तो बचपन से ही मेरी चाय की दीवानी है। मुन्ना की बात सुन सभी लोग हंसने लगे। बस मुन्ना, खराब चाय बनाने के साथ साथ अब खराब जोक भी मारने लगे क्या? बस करो, अब कितना फेंकोगे? अच्छा पप्पू, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो कुछ देर में खुद ही देख लेना। सभी लोग सड़क पर आंखें लगाए खड़े हुए थे कि तभी वहाँ एक ऑटो आया। ऑटो मुन्ना की दुकान के ठीक सामने रुका और उसमें से निकली मीनू।
उर्फ कियारा। मीनू को ऑटो से उतरते देख सभी लोग हैरान हो गए। इतनी बड़ी फिल्म स्टार है और ऑटो में आई है। मीनू ने ऑटो वाले से भाड़ा पूछा और भाड़ा सुनते ही वो बोली, क्या लूट मार लगा रखी है? इतनी सी दूर के 40 रुपए कैसे हो गए? मीनू की बात सुन लोगों को और ज्यादा हैरानी हुई। वही ये देखकर मुन्ना मन में बोला, अरे ये मीनू क्या कर रही है? एक तो ऑटो से आई है और ऊपर से ऑटो वाले से भाड़े के लिए लड़ रही है। इसकी ऐसी हरकत देखकर गांव वालों को तो मुझ पर शक हो जाएगा। खैर जो भी हो, मीनू सभी तरह से कियारा जैसी दिख रही थी। उसे देखते ही सब लोग खुश हो गए और उसके पास जाने लगे कि तभी वहाँ मुन्ना आ गया। अरे भाई रुको रुको, पास जाने की जरूरत नहीं। कियारा को ये सब चीज अच्छा नहीं लगता। ये मेरी दोस्त है, इसीलिए सिर्फ मेरे साथ रहेगी। इतना कहकर मुन्ना ने मीनू को बैठने के लिए कुर्सी दी। ये सब देख एक गांव वाले से जहाँ नहीं गया और वो मीनू से बोला, मैडम अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछे। ये मुन्ना कह रहा था कि आपको उसके हाथों का चाय बहुत पसंद है, ऐसा सच में है क्या? हाँ, क्यों नहीं? मैं तो बचपन से मुन्ना के हाथ की चाय पीती आ रही हूँ। सच कहूँ तो आज मैं जिस मुकाम पर पहुँची हूँ, मुन्ना की चाय की वजह से ही पहुँची हूँ। ये सुन सब हैरान हो गए। वही मुन्ना की छाती गर्व से फूल उठी। तभी एक आदमी मुन्ना से बोला, अरे मुन्ना भाई, आज तो हम भी तुम्हारी हाथ की बनी चाय पियेंगे। प्लीज हमें भी तो चाय पिलाओ। इसके बाद वहाँ खड़े सभी लोग मुन्ना को चाय बनाने के लिए कहने लगे। मुन्ना बहुत खुश था कि तभी अचानक एक बड़ी और महंगी सी कार मुन्ना की दुकान की तरफ आई। इतनी बड़ी और महंगी कार देख सब चौंक गए। कार ठीक मुन्ना की दुकान के पास आकर रुकी। कार के ड्राइवर ने उतरकर जब पीछे की सीट खोली तो उसमें से कियारा बाहर निकली। ये देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे भाई ये क्या, एक और कियारा? ये कैसे हो सकता है? लगता है ये कियारा कोई डुप्लीकेट है। असली कियारा ने सभी लोगों को देखा और तभी उसकी नजर अपनी हमशक्ल मीनू पर गई। अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। कौन हो तुम? ये तमाशा देख मुन्ना बहुत डर गया। अपना झूठ छुपाने के लिए वो बोला, ये तुम्हारी जैसी नहीं बल्कि तुम इसकी जैसे दिखती हो। ये है असली कियारा। व्हाट नॉनसेंस, ये कोई असली कियारा नहीं है। असली कियारा मैं हूँ। ये तो मेरी हमशक्ल है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी पुलिस को बुलाती हूँ, फिर वही दूध का दूध पानी का पानी करेगी। मीनू को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। साथ ही साथ सभी गांव वाले भी एक जैसे दो चेहरों को देख दंग थे। वहाँ खड़ा एक आदमी बोला, ये बात तो तय है कि इनमें से कोई असली है और एक कोई नकली। अब हमें ये पता लगाना होगा कौन असली है और कौन नकली। मुझे तो लगता है कि इस मुन्ना ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया है, वरना आप लोग ही बताइए भला कौन सा फिल्म स्टार ऑटो से आता है। अरे सच कह रहे हैं सब, ये सब कोई इस लालची मुन्ना की चाल है। अरे नहीं नहीं, मैंने किसी तरह का कोई झूठ नहीं कहा है। यही असली कियारा है जो मेरे दुकान पर आई है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभी पुलिस को बुलाती हूँ, फिर वही दूध का दूध पानी का पानी करेगी। पुलिस का नाम सुनते ही मीनू घबरा गई। वो बिना कुछ बोले वहाँ से भागने लगी। अरे भाई ये क्या, ये तो दुम दबाकर भाग गई। अब मुन्ना तुम सब कुछ सच सच बताओगे या हम पुलिस को बुलाएं? अरे भाई नहीं नहीं, पुलिस मत बुलाना। मैं आप लोगों को सब कुछ सच सच बताता हूँ। दरअसल यही असली कियारा है। मैंने ये सब नाटक इसीलिए किया था कि मेरी दुकान का प्रमोशन हो जाए और सभी लोग मेरी दुकान पर चाय पीने लगे। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम एक बहुत लालची किस्म के इंसान हो। हमें तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारी दुकान पर चाय पीने नहीं आएगा। हाँ हाँ, कभी नहीं। इससे पहले कि हम धोखाधड़ी के इल्जाम में तुम्हें पुलिस के हवाले कर दें, तुम यहाँ से निकल जाओ।
मुन्ना अपनी चाय का ठेला लेकर वहाँ से शर्माते हुए निकल गया। असली कियारा आडवाणी अब गांव वालों के सामने थी। सभी लोग उसके पास पहुंचकर फोटो खिंचाने के लिए कहने लगे, जिसके लिए वो तैयार हो गई और सभी गांव वालों ने असली कियारा आडवाणी के साथ फोटो खिंचवाया। तो देखा आपने, झूठ चाहे कैसा भी क्यों ना हो, सच के सामने हार ही जाता है। इसलिए हमें अपना सारा काम सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए।